जैसा कि आज हम लोगों को देखना है कि संख्या कितने प्रकार की होती है। संख्या जो है वह है कितने प्रकार की होती है। संख्याएं जो हैं वह है कितने प्रकार की होती हैं। वास्तव में देखा जाए तो संख्या जो है वह केवल एक प्रकार की होती है। यहाँ से हम शुरू करते हैं। अगर इसका जवाब दिया जाए तो संख्या जो है वह है केवल एक प्रकार की होती है। संख्या केवल एक प्रकार की होती है। संख्या जो है वह है केवल एक प्रकार की होती है। अब एक प्रकार की जो संख्या होती है वह एक प्रकार की कौन सी संख्या होती है, जिसे हम क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। तो इसका एक प्रकार की होती है और उसको जो है क्या होता है सम्मिश्र जो है सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सम्मिश्र संख्या कहा जाता है। ये जो है सम्मिश्र संख्या होती है। अब प्रश्न ये है कि इसे सम्मिश्र संख्या जिसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं इसको। क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर जो है यह है दो संख्याओं से, कॉम्प्लेक्स नंबर को C से डिनोट किया जाता है। ये दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है। इसमें क्या होता है दो संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? एक इसमें होती है वास्तविक संख्या, ठीक है। एक संख्या इसमें क्या होती है वास्तविक संख्या होती है। ये इसमें ये दो भागों में, यानी हम कह सकते हैं जैसे सम्मिश्र कॉम्प्लेक्स नंबर जो है सम्मिश्र संख्या क्या होती है, जैसे जो है e, जैसे अगर उदाहरण में अगर हम बात करें x प्लस iy, ये एक सम्मिश्र संख्या है। ऐसे ही a प्लस जो है ib, ये सम्मिश्र संख्या है यहाँ पर। अब इसमें क्या है, इसमें दो पार्ट होते हैं। एक वास्तविक भाग होता है और एक काल्पनिक भाग होता है। जिसके साथ i लगा होता है वह क्या होता है काल्पनिक भाग होता है, और जिसके साथ i नहीं लगा होता है वह क्या होता है कि अब जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये x जो है वह वास्तविक भाग है, यहाँ a वास्तविक भाग है, यहाँ y जो है जिसके साथ i लगा है यह हमारी जो है काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर्स होती है। और यहाँ b के साथ i लग गया, यह भी इमेजिनरी नंबर है। अब देखिए पूर्ण रूप से अगर देखा जाए, पूर्ण रूप से यदि देखा जाए तो ये i लगने y जो है y में i लग गया है, ये इस वजह से ये काल्पनिक संख्या बन गई। b में i लग गया है इसलिए यह काल्पनिक संख्या बन गई है। लेकिन है y को अगर हम अकेला देखें तो यह भी हमारी वास्तविक संख्या ही है। b को हम अलग से देखें, यदि i के साथ ना देखें तो भी यह वास्तविक संख्या है। इसमें जो है ये वास्तविक संख्या। अब हम इसको दो भागों में यहाँ से क्या करते हैं कि डिवाइड करते हैं। जैसे अगर हमने कहा पहले दो भागों में यह बट जाएगी। पहला भाग इसका होगा वास्तविक भाग, वास्तविक भाग, वास्तविक संख्या
जिसे कहते हैं वास्तविक संख्या, और दूसरा भाग जो होता है वह होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या ये जो है दूसरा भाग होता है। अब यही समझते हैं इसको। वास्तविक संख्या रियल नंबर्स, इसको जो है रियल नंबर्स कहा जाता है। रियल नंबर्स कहते हैं और इसको R से डिनोट किया जाता है। इसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। इमेजिनरी नंबर्स कहा जाता है, इसलिए इमेजिनरी नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। इस वजह से इसको जो है I से प्रदर्शित किया जाता है। इमेजिनरी नंबर्स जो है IM से लिखा जाता है। इस तरह से IM से लिखते हैं, I से इमेजिनरी नंबर्स ये होता है। अब सब कुछ यहाँ डिपेंड है। काल्पनिक संख्या का हम लोग अध्ययन बहुत कम करते हैं। इसका अध्ययन बड़े क्लासों में होता है। लेकिन अगर हम बात करें ये सब कुछ, जैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि प्रश्न केवल खड़ा होता है, प्रश्न सबसे ज्यादा इससे आता है। जैसे अगर हम संख्या रेखा पर बात करें, ये जो है यानी कि ये संख्या रेखा कहलाती है। स्क्वायर, जैसे ये 0 है, 1 यहाँ पर हमने लिया, जैसे ये 1 लिया, यहाँ 2 लिया, यहाँ 3 लिया, इस तरह डॉट 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 चलता रहेगा। इधर भी हमने जैसे -1 लिया, इधर -2 लिया, इधर -3 लिया, इधर -4 लिया, तो डॉट 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 जो है वह क्या होगा, चलता रहेगा। इसे रियल नंबर्स लाइन कहते हैं। इसको जो है रियल नंबर्स वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं। इसको जो है हम लिख देते हैं इसको, इसे जो है वास्तविक जो है संख्या रेखा कहते हैं। वास्तविक संख्या रेखा। तो जो R जो हम दिख रहे हैं, जो R को हम लिख रहे हैं, वह यहाँ -अनंत से लेकर के +अनंत तक, -अनंत से लेकर के ये +अनंत तक, ये सब का सब हमारा वास्तविक संख्या कहलाता है। लेकिन इसी में से कुछ ऐसी संख्याएं बन जाती हैं जिन्हें हमें और कुछ भी नाम देना पड़ता है। जैसे कि काल्पनिक संख्या इसी में से निकला हुआ एक भाग है, इसी में से निकला हुआ एक हिस्सा है। और जब हम कैसे निकला ये चीज भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि किस तरीके से इससे काल्पनिक संख्या का भाग निकाला गया। जैसे ये क्या होता है, इन सभी संख्याओं के बीच में जब हम क्या होता है ऑपरेशन लगाते हैं, तो काल्पनिक संख्या किस तरह से निकलती है। यहाँ से अगर हम ये जितनी भी, हमें ये पता है कि अगर हम 0 का वर्गमूल लें तो 0 ही आ जाएगा, 1 का वर्गमूल लें तो भी कोई न 1 आ जाएगा, √2 का वर्गमूल निकालें तो 1.14, वो 1.41 ये इसका आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर हम 0 से इधर की संख्याओं पर अगर हम चलें और वर्गमूल अगर निकालें तो है वर्गमूल निकल आएगा। लेकिन अगर हम इधर की संख्याओं का वर्गमूल निकालें, जैसे अगर हमने कहा -1 का वर्गमूल निकालें, नहीं निकाल पाएंगे, -2 का वर्गमूल निकालें तो नहीं निकाल पाएंगे। एक ऐसी संख्याएं, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल जो निकल करके आता है
वही हिस्सा हमारा जो है काल्पनिक संख्याओं के अंतर्गत रखा गया है। यानी कि काल्पनिक संख्याओं के अंतर्गत कौन सा हिस्सा है कि ऋणात्मक संख्याओं का जो वर्गमूल है, ऋणात्मक संख्याओं का जो वर्गमूल होता है वह भाग इसके अंतर्गत निकाल करके रखा गया है। बाकी सब वास्तविक संख्याएं आएंगी, क्योंकि अंडर रूट आई का मान जो है वह है, अंडर रूट -1 का मान जो है वह है आई होता है। अब इसी की मदद से इसका भी मान निकल आएगा। इसका भी मान अगर हम जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा, जैसे हमने -1 यहाँ लिख दिया और 2 यहाँ लिख दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से जब लिखेंगे तो इसकी जगह इसको हम -1 और अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, तो ये इसका मान i√2 हो जाएगा इस तरह से। तो कहने का मतलब जो है, जो इन्हीं में से मतलब -अनंत से लेकर के +अनंत तक की संख्याओं में तक की मतलब बात है, तो ये भी वास्तविक संख्याएं, लेकिन इन्हीं संख्याओं के साथ में क्या लग जाता है, आई लगा दिया जाता है। मतलब -अनंत से लेकर के यहाँ तक की संख्याओं के अंतर्गत अगर हम इनमें आई लगा देते हैं तो आई लगा देने पर यही संख्याएं हमारी वास्तविक वो काल्पनिक संख्याएं बन जाती हैं। तो सीधी सी कह सकते हैं कि काल्पनिक संख्या क्या है, मतलब वास्तविक संख्याओं के साथ यदि हम आई लगा दें, वास्तविक संख्याओं के साथ में यदि आई लगा दें तो वही सारी संख्याएं -अनंत से लेकर के +अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाने लगती हैं, काल्पनिक संख्याएं कहलाने लगती हैं। जैसे यहाँ पर जैसे -i है, जैसे -2i है, +2i है, +2i है, जैसे -3i है और जो है प्लस का 3i है, फिर 1/2i है, फिर यहाँ पर जैसे और भी देखते हैं प्लस अगर हम बात करें √2i है, √5i है। तो कुल मिलाकर आपको यही चीज समझनी है यहाँ पर कि ये जो है काल्पनिक संख्याएं क्या हैं। काल्पनिक संख्याएं जो होती हैं वह क्या होती हैं कि वास्तविक संख्याओं के साथ, जो वास्तविक संख्याएं हैं उन किसी भी वास्तविक संख्या के साथ यदि हम आई लगा देते हैं तो आई लगाने पर हमें सबकी सब संख्याएं क्या मिल जाती हैं, काल्पनिक संख्याएं मिल जाती हैं। वास्तविक संख्याओं के साथ आई लगाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन सभी संख्याओं को ही काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। अब प्रश्न है कि और अब वास्तविक संख्याएं क्या हैं, तो अभी हमने बताया यहां से लेकर के कि वास्तविक संख्याएं क्या हैं कि -अनंत से लेकर के +अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, ये सब की सब जो है वह है वास्तविक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, सभी की सभी जो है जैसे 2 है, 3 है, 4 है, डॉट 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 आगे की ओर ऐसे ही चलता रहेगा। इधर भी चलते हैं तो क्या होगा, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, डॉट 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 इधर भी चलता रहेगा। तो ये सब की सब संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब प्रश्न आगे बढ़ता है, तभी तो यहाँ बताया गया कि वास्तविक संख्याओं और काल्पनिक संख्याओं का जो युग्म है, जो युग्म है वही युग्म हमारा जो है वह है सम्मिश्र संख्या कहलाता है। अब जैसे अगर हम यहाँ i हटा दें तो x भी हमारी वास्तविक संख्या है,
y भी वास्तविक संख्या है। लेकिन अब y हमारी काल्पनिक संख्या में गिनी जा रही है। क्यों? क्योंकि इसमें ये वो वास्तविक संख्या है जिसके साथ में लगा हुआ है i। और यहाँ पर भी वैसे अगर हम अलग से देखें, a क्या है हमारी, a भी हमारी वास्तविक संख्या है, b भी वास्तविक संख्या है। लेकिन अब चूंकि b के साथ में लग चुका है i, तो इसलिए अब b जो है हमारी बन गई काल्पनिक संख्या, a बन गई हमारी वास्तविक संख्या। तो काल्पनिक संख्या क्या है? वास्तविक संख्याओं के साथ यदि हम i लगाते हैं, वास्तविक संख्याओं के साथ में यदि हम i लगा देते हैं, तो यही जो है हमारी सभी की सभी जो है संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। अब प्रश्न, ये सब यहां से लेकर के यहां तक की वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब यहां से जो है काफी मतलब जो है इस वास्तविक संख्याओं को भी कई भागों में जो है वह डिवाइड किया गया है, कई भागों में जो है वह मतलब बांटा गया है। कैसे? अगर हम, पहली बात तो ये है कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच, दो वास्तविक संख्याओं के बीच अगर हमसे पूछा जाए तो अनंत वास्तविक संख्याएं होती हैं। दो वास्तविक संख्याओं के बीच जो है वह क्या होती हैं? अनंत वास्तविक संख्याएं होती हैं। कैसे? जैसे मान लो हमने कहा इसमें यहाँ पर 0 और 1 के बीच में देखिए, 0 और जैसे चलिए 1 और 2 के बीच में देखेंगे। कैसे? यहाँ पर 1.1 और यहाँ देखिएगा फिर क्या होगा 1.2। फिर इनके बीच में भी देखेंगे, इनके बीच में भी इसी तरह से 1.01, फिर क्या होगा 1.02 हो जाएगा। फिर इनके बीच में अगर आप इसी तरह चलाओगे तो क्या 1.001 और फिर 1.002, फिर इनके बीच में चलाना शुरू करोगे इसी तरह से 1.001, 001, फिर 1.00002, यानी इसी तरह से आप दो वास्तविक, जीवन भर हम कोई भी दो संख्याएं ले लें उसके बीच में हम संख्याएं इसी तरह से लिखते रहते हैं। तो अभी केवल मतलब जो है दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो अभी केवल हम लोगों ने ये समझा कि वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं के से मिलकर जो संख्या बनती है उस संख्या को ही क्या कहते हैं? काल्पनिक सम्मिश्र संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्याओं के साथ यदि i लगा दिया जाए तो वो सभी की सभी हमारी काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं फिर दो भागों में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पर वास्तविक संख्याएं जो होती हैं फिर जो है ये जो है क्या होती है, वास्तविक संख्याएं दो भागों में डिवाइड हो जाती हैं। जैसे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को हम लोग q से लिखते हैं और दूसरी हो जाती है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इसके रूप में बढ़ जाती है। फिर इसके बाद जो है मतलब परिमेय संख्या और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या, उसके बाद ये जो है परिमेय संख्याएं फिर बढ़ती हैं। परिमेय संख्या जो है फिर यहाँ से जो है क्या होता है, फिर इनका जो है आगे की ओर बढ़ती हैं। तो अभी हम एक एक चीज को समझेंगे इनमें जो है कि परिमेय संख्याएं क्या हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या हैं। तो अब ये जो है हम लोग जो है अगले वाले वीडियो में इसको देखते हैं।